हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर का सेट नंबर 15 करने जा रहे हैं, जिसमें सारा कंप्यूटर क्वेश्चन जो होगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का बनावट, कंप्यूटर में क्या मेन होता है, इसके बारे में होगा। ठीक, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या करा है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन करा है कि कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ये कंप्यूटर का संरचना कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर, बनावट या संरचना कहते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव और उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो कौन सा यूनिट है ये, इनपुट। इनपुट यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, इनपुट यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी है। तो सर्वाधिक जरूरी है इनपुट इकाई, इनपुट इकाई, इनपुट इकाई। कह है कि नेक्स्ट निम्न में से इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस के साथ मिलाकर क्या निरूपित किया जाता है। मतलब इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस को साथ मिला करके क्या किसको दर्शाया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम को। जैसे देखिए, ये हो गया, ये आपका प्रोसेसिंग होता है, इधर आपका क्या है, इनपुट है, इनपुट है, इधर क्या है, आउटपुट है। ये सब मिला करके क्या कहलाएगा, हमको कंप्यूटर सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंप्यूटर सिस्टम। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है। मुख्य भाग कौन सा है कंप्यूटर का, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट मुख्य भाग होता है। निम्न में से कौन धातु या प्लास्टिक कैश है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है। तो कौन रखता है ये, तो ये रखता है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट धातु या प्लास्टिक कैश है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है। ठीक है, कंपोनेंट्स जो डाटा को प्रोसेस करता है निम्न में से किस में स्थित होता है। कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करता है निम्न में से किस में स्थित होता है, सिस्टम यूनिट में। किसमें, सिस्टम यूनिट में, सिस्टम यूनिट में। किसी कंप्यूटर के सीपीयू के भाग है, किसी कंप्यूटर के सीपीयू के भाग है, कौन है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। सीयू, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। कौन स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज किसी कंप्यूटर के सीपीयू के भाग है। सीपीयू का संक्षिप्त रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का संक्षिप्त रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किया जाता है, इनपुट को आउटपुट में रूपांतर किया जाता है सीपीयू द्वारा, सीपीयू द्वारा इनपुट को आउटपुट में रूपांतर किया जाता है। डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होते हैं, डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होते हैं, सीपीयू में। सीपीयू में डाटा एवं प्रोग्राम कंप्यूटर के सीपीयू में क्या होते हैं, स्टोरेज होते हैं। सीपीयू का कौन सा कार्य है, सीपीयू का कौन सा कार्य है। तो ये सीपीयू का कार्य होगा क्या, प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग करना सीपीयू का कार्य है। ठीक है, अब करा है क्या देखिए, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है और कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाती है। तो सीपीयू, कौन, सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सीपीयू चिप किससे बनी होती है, किससे बनी होती है। तो ये बनी होती है सिलिकॉन से। किसे, सिलिकॉन से, सिलिकॉन से। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है। मतलब कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य संचार के में मदद करती है, कौन सा यूनिट है ये, तो ये है सीपीयू। सीपीयू प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक क्या शामिल होता है। तो प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक एक क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट शामिल होती है। एएलयू, सीयू और एएलयू शामिल होती है प्रोसेसर में। ठीक है, एएलयू के मुख्य फंक्शन का कार्य है, एएलयू के मुख्य फंक्शन का कार्य क्या है। तो ये होता है आपका अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेटर को प्रदर्शित करना, अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेटर को प्रदर्शित करना। कह है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कह रहा है कि कौन सी यूनिट संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो इंटीजर बाइनरी संख्याओं को अर्थमेटिक तथा बीट वाइज ऑपरेशन करती है, कौन सा,
यूनिट, संयोजन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो इंटीजर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक तथा बीट वाइज ऑपरेशन करती है। ये कौन सा यूनिट होता है? ये होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। एएलयू। निम्न में से कौन सा डाटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेस कर का एक हिस्सा है और निर्देश निर्देश स्टोरेज एड्रेस या और किसी भी प्रकार का डाटा रख सकता है? ये कौन सा है? तो ये आपका होगा कौन? रजिस्टर। रजिस्टर 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 डाटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेस का एक हिस्सा है और निर्देश स्टोरेज एड्रेस या किसी भी प्रकार का डाटा रख सकता है। निम्न में से कौन सीपीयू को डाटा प्रयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? कौन सीपीयू को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? सीपीयू को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है कौन? तो ये कौन करता है आपका? ये करता है रजिस्टर। रजिस्टर। मेमोरी की हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? मेमोरी के हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान रजिस्टर का है। किसका है? रजिस्टर का है। रजिस्टर का है। मेमोरी के हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान रजिस्टर का है। निम्न में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यक होता है? कौन सा पद है ये? तो ये है रिसोर्स। कौन है? रिसोर्स है। कौन है? रिसोर्स है। रिसोर्स। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अन्य सब कंपोनेंट को कोऑर्डिनेट करता है वह कहलाता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट। मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है? मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है कंट्रोल यूनिट। दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है क्या उत्पन्न करती है कंट्रोल यूनिट? तो ये कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल सिग्नल्स कराए। किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं इसको क्लॉक। क्या कहते हैं? क्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉक कहते हैं। कह निम्न में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का एक ही कार्य नहीं है? कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है निर्देशों की व्याख्या करना। निर्देशों की व्याख्या करना एक कार्य नहीं है, जबकि निर्देश को पढ़ना है, ये निर्देश को व्याख्या करना नहीं है। निर्देशों को अमल में लाना है, ऑपरेशंस को भी प्रदर्शित करना है, लेकिन निर्देशों को व्याख्या करना ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर प्रणाली है, एक महत्वपूर्ण सेक्रेटरी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देश देता है? एक महत्वपूर्ण सेक्रेटरी, तो यह है कंट्रोल यूनिट। कौन यूनिट? कंट्रोल यूनिट। कह निम्न में से किस डिवाइस में सीपीयू तथा और मेमोरी स्थित होती है? सीपीयू तथा और मेमोरी स्थित होती है किस डिवाइस में? तो ये स्थित होती है कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में। माइक्रो प्रोसेसर लाखों से बना होता है। लाखों क्या चीज से बना होता है माइक्रो प्रोसेसर? तो लाखों ट्रांजिस्टर से बना होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर लाखों ट्रांजिस्टर से बना होता है। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर क्या है? कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर केवल मशीन की भाषा समझता है। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर केवल मशीन की भाषा समझता है। माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई थी। माइक्रो प्रोसेसर की खोज कब हुई थी? तो माइक्रो प्रोसेसर की खोज 1971 में हुई थी। वर्ष 1971 में। वर्ष 1971 में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्यों को कौन करता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्यों को माइक्रो प्रोसेसर करता है। माइक्रो प्रोसेसर करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्यों को। माइक्रो प्रोसेसर को भी कहते हैं और क्या किस नाम से जाना जाता है माइक्रो प्रोसेसर को? जो चिप के नाम से। माइक्रो प्रोसेसर को अन्य नाम चिप होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था? पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर किसका बना होता है? हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर ये कैसा होता है? तो हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर का जब हम बात करते हैं तो ये होता है पोंटियम प्रो, पोंटियम 2, 3, पोंटियम 2, ये सभी। ठीक है। सिस्टम यूनिट में मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? मेन सर्किट बोर्ड को हम मदरबोर्ड कहते हैं। मेन सर्किट बोर्ड को हम क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड कहते हैं। निम्न में से कौन मदरबोर्ड का नाम नहीं है? मदरबोर्ड का नाम कौन नहीं है ये पूछा आपको। तो सिस्टम बोर्ड है, मेन बोर्ड भी है, लॉजिक बोर्ड भी है, जब बट की कंप्यूटर बोर्ड मदरबोर्ड का नाम नहीं है। कंप्यूटर बोर्ड नहीं है। मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड पर जो चिप लगाना है उसके लिए
उपस्थित कनेक्शन पॉइंट को सॉकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉकेट्स कहते हैं। सॉकेट्स कहते हैं। कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा है? कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा है? तो ये मदरबोर्ड है। क्या है? मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट को क्या कार्य है? कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए। इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए। इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए। एक प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? एक प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? तो ये मापी जाती है किसमें? एक प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? तो ये इसका बात करेंगे तो ये मापी जाती है नैनो सेकंड में। नैनो सेकंड में। नैनो सेकंड में। कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी है। क्या है? पीसीबी क्या है? कंप्यूटर में मुख्य सर्किट बोर्ड, तो ये है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। निम्न में से कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है? मुख्य सिस्टम बोर्ड कौन है इसमें? तो मदरबोर्ड। 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 इनपुट या आउटपुट डिवाइसेज को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? ये कंट्रोल बस के द्वारा। कंट्रोल बस के द्वारा। कंट्रोल बस के द्वारा। इनपुट या आउटपुट डिवाइसेज के को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? कंट्रोल बस के द्वारा। डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं? डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं? डाटा बस। डाटा बस। सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं बस। सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को बस कहते हैं। बस कहते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और 2 क्या कहलाते हैं? इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और 2 क्या कहलाते हैं? फैच चक्र। फैक्ट चक्र। फैक्ट चक्र। एक कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करते हैं? का क्या? देखिए, पैच फैच करेंगे, डिकोड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। फैच करेंगे, डिकोड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एनटीपीसी में पूछा गया है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करेंगे? फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। ठीक है। अब करा है क्या? देखिए, करा है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं का क्रम पहला साइकिल कौन होता है? इंस्ट्रक्शन साइकिल में घटना होने वाली घटना का क्रम में पहला साइकिल क्या होता है? तो पहला साइकिल क्या होता है आपका? फैच साइकिल। क्या होता है? फैच साइकिल। फैच साइकिल। फैच साइकिल। फैच साइकिल के बाद क्या करते हैं हम? फैच साइकिल, देखिए, फैच साइकिल करेंगे पहले, फैच के बाद डिकोड, तब एग्जीक्यूट। फैच साइकिल होता है पहला चरण फैच, उसके बाद डिकोड, डिकोड और डिकोड करेंगे। फैच के बाद क्या करेंगे? डिकोड करेंगे। ठीक है। डिकोड, एग्जीक्यूट। डिकोड, कोड और इसके बाद एग्जीक्यूट ये करेंगे। ठीक है। ये होता है। मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि क्या कहलाता है? मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। आदेशों का पूरा करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? एक आदेशों को पूरा कर रहे हैं तो लास्ट में क्या होता है? आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया लास्ट में क्या होता है आपका? डिकोडिंग होता है। क्या होता है? डिकोडिंग। डिकोडिंग आदेशों के पूरा करने, डिकोडिंग आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? यूपीएस का पूर्ण रूप है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। एक डिवाइस जो न केवल उग्र संरक्षण, सर्ज प्रोटेक्शन प्रदान करती है, बल्कि बिजली आउटेज द्वारा कंप्यूटर को बैटरी बैकअप प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे आपका यूपीएस। क्या कहेंगे? यूपीएस। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कहा है कि कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? इनमें से कौन सा? तो ये यूपीएस कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है, ये सब अभिन्न अंग है। ये सिर्फ पावर, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मशीन है। पावर स्ट्रिप क्या है? पावर स्ट्रिप क्या है? पावर स्ट्रिप यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका उपयोग वॉल के आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, जिसमें समायोजित करने वाला उपकरण हो सकता है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे तो क्या कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। और ये सब एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।